दोस्तों आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाले कंपनी के बारे में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में दिग्गज वेटेज तो रखती ही है कंपनी। एंड उसी के साथ अदर जो भी यहाँ पर व्हीकल हम यहाँ पर देखते हैं उन सभी को ये कंपनी सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये भी पता ही है कि दोस्तों कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है वो कितना तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही बात नहीं दोस्तों, जितने भी अभी व्हीकल है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से आ रहे हैं। एंड एडवांस जो भी टेक्नोलॉजी ऐड की जा रही है उसके अंदर ये कंपनी बहुत ही दिग्गज वर्क कर रही है। तो हमें यहाँ पर जो मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ इंडिया की नंबर 1 भी है। एंड इसके पास क्लाइंट और इसका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अलग अलग देश में फैला हुआ है। देखिए जापान में है, चाइना में, थाईलैंड, इंडिया, जर्मनी, यूके, यूएसए एंड ब्राज़ील, ऐसे यहाँ पर अलग अलग देशों में कंपनी का बिजनेस है। एंड ये बात आप सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा ऑटोमेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो भी ऑटो इंडस्ट्री उसके अंदर बहुत बड़ा वेटेज इसका दिखाई देता है, क्योंकि 7 इंजीनियरिंग सेंटर्स है इसके पास और 51 पेटेंट इसके नाम पर है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि इसकी रिसर्च कितनी डीप है। एंड ये देखिए अलग अलग यहाँ पर व्हीकल के साथ इनके सॉफ्टवेयर जॉइंट है। और मैं आपको एक खासियत बताना चाहूँगा, अगर आपके नाम पर कुछ पेटेंट वगैरह लिस्टेड हो और आपकी यहाँ पर रिसर्च अच्छी हो ना तो आपको कमाई बहुत अच्छी मिल सकती है, क्योंकि जितने व्हीकल बनते जाएंगे उसके पर व्हीकल के ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है। एंड यहाँ पर अवार्ड इनको 25 से ज़्यादा मिल गए हैं। और देखिए 51 पेटेंट तो मैंने ऑलरेडी बताया और ये सेंटर तो हमने देखा ही। तो ये ऐसे कुछ क्वालिटी कंटेंट्स है जो कंपनी में दिखाई देते हैं और वो सबसे ज़्यादा हमने फोकस में रखने भी चाहिए। अब नेक्स्ट लेवल पर बात करें तो इनके पास का एक्सपीरियंस एंड इनके क्लाइंट के साथ पार्टनर भी देखिए 25 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है इनके। एंड देखिए प्रोडक्ट्स जो प्रोग्राम वगैरह है उसके अंदर भी बहुत सा वैरायटी इसके पास अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म टूल वगैरह भी यहाँ पर कंपनी के पास दिग्गज दिखाई देते हैं। एंड दोस्तों ये तो कुछ बातें हो गई, अब मैं आपको इसका जो रेवेन्यू वगैरह बता दूँ। फाइनेंशियल हाईलाइट अभी जो हम जैसे पिछले रिसर्च रिपोर्ट की देखें तो इसके फाइनेंशियल मिलियन में यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 19% मीन्स यहाँ पर 19% इम्प्रूव हुआ है। प्रॉफिट 87% ये ईयरली बेसिस पर के पूरे ये जो परफॉर्मेंस होते हैं नंबर है। एंड इसका जो यहाँ पर हम प्रॉफिट जो आप यहाँ पर देखेंगे तो तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस की बात मैं कर रहा हूँ। एंड जो भी यहाँ पर इसके पास का कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा है। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम KPIT टेक्नोलॉजी है। अभी इसमें हो क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे एंड कंपनी के प्लान क्या है वो भी। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी निवेशक को अभी KPIT टेक्नोलॉजी किस ग्रुप की है और किसके अंडर चलती है वो पता ही नहीं है, तो वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए जो बिरला सॉफ्ट है एंड KPIT टेक्नोलॉजी ये दोनों एक ही कंपनीज थे। अभी उनका क्या किया गया था, यहाँ पर स्प्लिट किया गया। जो मर्जर होता है उसके अंडर इनको यहाँ पर अलग अलग किया गया है। और जो आप यहाँ पर जानते हैं बिरला ग्रुप उनके अंडर ये कंपनी चलती थी। तो KPIT टेक्नोलॉजी का अलग बिजनेस का यहाँ पर पूरा स्पेस कर दिया गया, जो भी इनका यहाँ पर बिजनेस है उसको। एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली जो भी बिरला सॉफ्ट का है उसको अलग से रख दिया। बोल तो क्या हो रहा था यहाँ पर जो भी बिजनेसेस के जो इनको डिसीजंस लेने हैं उसके अंदर भी कुछ यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भी वो अपना यहाँ पर मर्जर वगैरह कर देते हैं। तो ये बात हो गई देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनके जो क्लाइंट है टॉप क्लाइंट पर ये कंपनी फोकस कर रही है। अभी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कमिंग out of the complex merger process with the Birlasoft and KPIT Technology is now focusing on its 25 top client in automotive space in the order to gather revenue। यहाँ पर जो पूरा जो रेवेन्यू का सोर्स है मैं जो आपको बता रहा हूँ कि क्लाइंट बहुत ज़बरदस्त है इसलिए वो फोकस कर रहे हैं। और आप दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी के जो बिजनेसेस को देखेंगे अच्छी तरीके से रिसर्च करेंगे तो पता चल जाए आपको कि क्या एबिलिटी है। ये देखिए एडवांस जितने एडवांस सॉल्यूशंस है ये कंपनी प्रोवाइड करती है
और इसीलिए तो इस स्टॉक ने इतना पैसा छापकर निवेशक को दिया है। और आप और भी देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा चमकने वाली है, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम जैसे केपीआई टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखते देखते दोस्तों ये स्टॉक देखिए एक महीने के अंदर जो करेक्शन, यहाँ पर मैं आपको चार्ट पैटर्न में थोड़ा यहाँ पर डीपली दिखाता हूँ, 6 महीने के चार्ट पैटर्न में करेक्शन के बाद में कमबैक कैसा करता है ये स्टॉक आप देख सकते हैं। थोड़ा आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पता चलेगा ये अप्स एंड डाउन के साथ ही बढ़ते ही रहता है। आगे बोल तो कंटिन्यूटी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे बढ़ने की जो ग्रोथ की इसकी जो चाल है वो यहाँ पर ज़रूर हमें आगे ही देखने को मिलती है। बोल तो ऐसा नहीं कि बहुत से स्टॉक होते देखिए बढ़ गए फिर फटाक यहाँ पर गिरावट बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है इसका। यहाँ पर थोड़ा गिरेगा फिर उभरेगा, थोड़ा गिरेगा फिर उभरेगा, ऐसा इसका चार्ट पैटर्न है। और पिछले जो हम यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस को देख चुके हैं, अभी इसने पिछले जैसे कि लॉन्ग टर्म की जो जर्नी है इसकी लिस्टिंग हुई तब से 2019 में 108 रुपये का शेयर आज 700 का है और पैसा कितना गुना बना वो आपके आगे है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का बिजनेस सॉलिड है और इसके अंदर एडवांटेज भी वैसे ही मिलेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा ये स्टॉक मल्टी बैगर और बनेगा क्या, तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसका जो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसे हम ROCE नाम से जानते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कभी आपने देखा होगा रिटर्न ऑन इक्विटी बोलता हूँ और ROC जो बताता हूँ उसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रांग है और चाहे तो आप ये पैरामीटर को चेक कर सकते हैं। लास्ट 3 ईयर से इस कंपनी का जो आप यहाँ पर ROC का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बढ़िया ही है। और ये जो साइड होती है लो वाली है, बट ये ग्रीन में आ गया है बोल तो बढ़िया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं। हम सभी को पता है कि इस कंपनी का जो पैसा बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस जो है यूज़ में आ रहा है, बोलकर ही तो परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। जो भी पैसा ये यहाँ पर लाते हैं और जो भी यहाँ पर इनका वर्क है वो क्वालिटी वाला दिखाई दे रहा है। और एट ए टाइम 4 कंपनियों को इन्होंने यहाँ पर ख़रीद लिया, जो भी उसके अंदर स्टेक वगैरह कर कर यहाँ पर अपना बिजनेस एक्सपांड कर दिया। यूँ ही नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत से यहाँ पर इनके बिजनेस के प्लान है और कंपनी आगे लगातार बढ़ते जा रही है। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी इज अ ग्लोबल कंपनी विथ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट विल हेल्प मोबिलिटी towards automobiles companies and clean, smart and connected future with 6000 plus ऑटो, देखिए यहाँ पर ऑटो डिलीवरीज अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशलाइजिंग इन द सॉफ्टवेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशंस, ऐसे अलग अलग इसके बिजनेसेस हैं और इसके यहाँ पर अलग अलग देशों में बिजनेस फैले हुए हैं। तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। मिड कैप का स्टॉक है, देखते देखते यहाँ पर आगे लार्ज कैप का हो जाएगा और फिर आप खाली पछतावा करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व होकर बेनिफिट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।